हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएफ। दुनिया में इंसान पैसे कमाने के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता है। या तो वो कारपेंटर होता है, या तो वो एक टीचर, लॉयर, डॉक्टर, वो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन से बिलोंग करता है, यानी वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस के बारे में और उनकी इंग्लिश में मीनिंग्स। जैसे हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पान बेचने वाले को, दुकानदार को। तो इन सब ऑक्यूपेशंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनार यानी कि गोल्ड स्मिथ। सोनार को हम इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ कहते हैं, यानी वो पर्सन जिसके पास जाकर हम गोल्ड में या फिर सिल्वर में ज्वेलरीज बनाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, जो लोहे का काम करता है उसे हम ब्लैक स्मिथ यानी लोहार कहते हैं। हलवाई को इंग्लिश में कहते हैं कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर यानी कि हलवाई जो स्वीट्स वगैरह बनाने का काम करता है उसे हम कन्फेक्शनर कहते हैं। शूमेकर या फिर कॉबलर। शूमेकर या फिर कॉबलर हम कहते हैं मोची को। जो इंसान जूते बनाने का काम करता है हम उसे शूमेकर या फिर कोबलर कहते हैं। तमाशा या खेल दिखाने वाले को कहते हैं, जिसे हम मदारी भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं जगलर। जगलर। बाल काटने वाले को इंग्लिश में कहते हैं हम हेयर ड्रेसर या फिर बार्बर। हेयर ड्रेसर या फिर बार्बर, जिसे हिंदी में नाई भी कहते हैं। पान बेचने वाले को कहते हैं बीटल सेलर। बीटल सेलर। बीटल लीव यानी पान और बीटल सेलर यानी पान बेचने वाला पर्सन। फूल बेचने वाले को इंग्लिश में फ्लोरिस्ट कहते हैं। फ्लोरिस्ट यानी फूल बेचने वाला। दुकानदार को इंग्लिश में शॉप कीपर कहते हैं। शॉप कीपर। भाजी या सब्ज़ी बेचने वाले पर्सन को हम वेजिटेबल सेलर या फिर वेजिटेबल वेंडर कहते हैं। वेजिटेबल सेलर या फिर वेजिटेबल वेंडर। ग्रॉसर। ग्रॉसर यानी कि बनिया, जहाँ पर हम खाने पीने का सामान खरीदते हैं, जिस दुकानदार के पास जाकर, उसे हम ग्रॉसर भी कह सकते हैं। ग्रॉसर। केमिस्ट। केमिस्ट यानी कि वो पर्सन जिससे हम दवा लेने का काम करते हैं। मेडिकल स्टोर पे केमिस्ट बैठते हैं, यानी वो लोग दवा देने का काम करते हैं। डिटेक्टिव। डिटेक्टिव यानी जासूस, जो कोई सीक्रेट बातों का पता लगाते हैं, उसे इंग्लिश में हम डिटेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है बुक बाइंडर। बुक बाइंडर यानी वो पर्सन जो बुक बनाने का काम करता है, बुक को सिलने का काम करता है, उसे बुक बाइंडर कहते हैं। नेक्स्ट है फिशरमैन। फिशरमैन, ये तो हम सभी को पता है, फिशरमैन यानी मछुआरा, जो मछली पकड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं फिशरमैन। उसी तरह से जो इंसान कपड़े धोने का काम करता है, या हिंदी में जिसे हम धोबी कहते हैं, इंग्लिश में ही उसे वॉशरमैन कहते हैं। वॉशरमैन यानी कि धोबी। वॉशरमैन। जादूगर को इंग्लिश में मैजिशियन कहते हैं। मैजिशियन यानी कि जादूगर। लकड़ी का काम करने वाले पर्सन को हम हिंदी में बढ़ई और इंग्लिश में कारपेंटर। इंग्लिश में कारपेंटर और हिंदी में बढ़ई कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्टमैन। पोस्टमैन यानी वो पर्सन जो लेटर्स देने का काम करता है, लेटर्स पहुंचाने का काम करता है, हिंदी में जिसे हम डाकिया कहते हैं, इंग्लिश में ही उसे हम पोस्टमैन कहते हैं। इत्र बेचने वाले को या फिर परफ्यूम बेचने वाले को हम परफ्यूमर कहते हैं। परफ्यूमर, जो परफ्यूम बनाने का या परफ्यूम बेचने का काम करता है, उसे हम परफ्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिसन। आर्टिसन यानी कारीगर, जो पर्सन अपनी कारीगरी दिखाता है, जो पर्सन अपना हुनर दिखाता है, वो होता है आर्टिसन। आर्टिसन यानी कि कारीगर। इंग्लिश में सामान उठाने वाले यानी कि कुली को पोर्टर कहते हैं। पोर्टर। PORTER। पोर्टर यानी वो इंसान जो हमारा सामान उठाने का काम करता है, उसे हम पोर्टर कहते हैं। और इसी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पर्सन को हम पॉटर कहते हैं। पॉटर।
पॉटर और पोर्टर, इसमें डिफरेंस है। पॉटर यानी ऐसा इंसान जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिसे हम हिंदी में कुम्हार कहते हैं। और पोर्टर यानी कि कूली, जो हमारा सामान उठाने का काम करता है। तो प्लीज़ इसका डिफरेंस याद रखिएगा। पोर्टर यानी कि कूली, PORTER, जबकि कुम्हार को यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को पॉटर कहते हैं। पॉटर जो पॉट बनाता है, पॉट से बना पॉटर। नेक्स्ट वर्ड है लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ, लॉक स्मिथ यानी ताला साज, यानी ऐसा पर्सन जो ताला या चाबी बनाने का काम करता है, हम इंग्लिश में उसे लॉक स्मिथ कहते हैं। लॉक स्मिथ यानी ताला या चाबी बनाने का काम करने वाला पर्सन। ऐसा पर्सन जो स्कल्पचर्स बनाने का काम करता है, यानी मूर्तियाँ बनाने का काम करता है, उसे हम स्कल्प्टर कहते हैं। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मीन्स अ मैन हु मेक्स स्कल्पचर, यानी कि जो इंसान मूर्ति बनाता है, स्कल्पचर्स बनाता है, उसे स्कल्प्टर कहते हैं। SCULPTOR, स्कल्प्टर। हमारे घरों में जो नल बनाने का काम करता है, नल से और पाइप से जुड़ी चीज़ों का काम करता है, उसे हम इंग्लिश में प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बर, ये प्लम्बर नहीं कहा जाता है इसको, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्लम्बर। प्लम्बर, यहाँ पे बी साइलेंट है, इसे हम प्लम्बर नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे प्लम्बर। प्लम्बर यानी कि नल बनाने वाला। नेक्स्ट है नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाले पर्सन को हम कहते हैं सेलर। सेलर या फिर बोटमैन। सेलर, सेलर उस पर्सन को कहते हैं जो नाव चलाता है। इसकी स्पेलिंग SAILOR, सेलर यानी नाव चलाने वाला। और सेलर SELLER, उसका मीनिंग होता है सामान बेचने वाला। बट यहाँ पे सेलर SAILOR है, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाव चलाने वाले इंसान की। सेलर या फिर बोटमैन, जो बोट चलाता है वो हुआ बोटमैन। जो पर्सन गाने बजाने का काम करते हैं, जिनका काम गाना बजाना होता है, उसे इंग्लिश में हम म्यूजिशियंस कहते हैं। म्यूजिशियन, जो मैजिक करता है वो मैजिशियन, और जो म्यूज़िक यानी कि गाने बजाने में काम करता है उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं। घर में काम करने वाले सर्वेंट को या फिर जो हमारे घर की रखवाली या देखभाल करता है उसे हाउस कीपर कहते हैं। अगर घर में नौकरानी है तो इसे हम मेड कहेंगे। मेड यानी नौकरानी, हाउस कीपर यानी कि नौकर जो घर का ख्याल रखता है। ऐसा पर्सन जो साफ़ सफाई करने का काम करता है उसे हम स्वीपर कहते हैं। स्वीपर, स्वीपर यानी साफ़ सफाई करने वाला पर्सन। फेरी वाले जो कि घरों में सामान लेकर आते हैं उन्हें हम हॉकर कहते हैं। हॉकर यानी कि फेरी वाले, हॉकर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।